बहुत लोगों के साथ ये समस्या देखने को मिलती है कि जब भी कोई व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी या ज़मीन खरीदते हैं तो बाद में उसे धोखा और परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कई कई बार तो कोर्ट कचहरी का भी चक्कर काटना पड़ जाता है। जैसे कोई प्रॉपर्टी या कोई प्लॉट खरीदने के बाद क्रेता को मालिकाना हक नहीं मिलता, उसके नाम से प्रॉपर्टी का नामांतरण यानी नाम ट्रांसफ़र नहीं होता है, या फिर क्रेता जो प्रॉपर्टी को खरीदते हैं वो प्रॉपर्टी पहले ही कोई खरीद चुका होता है और बाद में खरीदार को लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना पड़ता है। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि खरीदार का पैसा भी डूब जाता है और वो जो प्रॉपर्टी खरीदता है वो प्रॉपर्टी भी डूब जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको सही नियमों और सही कानून की जानकारी नहीं होती है, इसलिए धोखा खा जाते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र अजय प्रताप और एक बार फिर से आपका स्वागत है जानकारी कानून की इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ज़मीन का दाखिल खारिज के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में म्यूटेशन भी कहते हैं। ज़मीन का दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन क्या होता है, दाखिल खारिज करवाना क्यों आवश्यक होता है, दाखिल खारिज नहीं करवाने से क्या नुकसान होता है और एक ही ज़मीन को 2-3 बार अलग अलग लोगों को कैसे बेच दी जाती है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से म्यूटेशन के बारे में सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं, ताकि भविष्य में आपके साथ कोई धोखा ना हो और आपका पैसा ना डूबे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप भविष्य में कोई प्रॉपर्टी या प्लॉट खरीदें या खरीद चुके हैं तो आपको धोखा ना खाना पड़े और कोर्ट कचहरी का चक्कर ना काटना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि म्यूटेशन होता क्या है। देखिए, इस बात को समझिए पहले कि मान लीजिए आप एक खरीदार हैं, क्रेता है, कोई प्रॉपर्टी या प्लॉट खरीद चुके हैं, तो सबसे पहले आप उस प्लॉट का रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर रजिस्ट्री करवाते हैं। इसके लिए आपको सरकार को कुछ फ़ी भी पे करना होता है। यहाँ तक सब ठीक रहता है, लेकिन कुछ लोग करते क्या हैं, प्लॉट खरीद लिए, पैसों का लेन देन भी कर लिए, रजिस्ट्री भी करवा लिए और उस प्लॉट पर कब्जा भी कर लेते हैं, लेकिन म्यूटेशन करवाना ज़रूरी नहीं समझते हैं। सोचते हैं कि रजिस्ट्री भी हो गया, कब्जा भी मिल गया, तो अब क्या परेशानी होगा, इस प्लॉट का तो अब मैं पूर्ण मालिक हो गया हूँ। तो आपके जानकारी के लिए आपको बता दूँ कि बस रजिस्ट्री करवाने और कब्जा लेने से आपको पूर्ण मालिकाना हक प्राप्त नहीं होता है। पूर्ण मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए आपको उस प्लॉट का अपने नाम पर दाखिल खारिज करवाना होता है। दाखिल खारिज का मतलब होता है जो ज़मीन को आप खरीदे हैं उस ज़मीन के पुराने मालिक का नाम खारिज करके यानी कि हटा के नए मालिक यानी खरीदार का नाम को दाखिल किया जाता है। यानी कि जो व्यक्ति से आप प्लॉट खरीदे हैं सरकारी रिकॉर्ड में उस व्यक्ति का नाम दर्ज रहता है और उसी व्यक्ति के नाम पर लगान या रसीद कटता है। लेकिन जब आप दाखिल खारिज करवा लेते हैं तो जो पहले का मूल मालिक का नाम दर्ज था सरकारी रिकॉर्ड में, उस आदमी का नाम हटा के आपका नाम दखल कर दिया जाता है और उसके बाद से आपके नाम सरकारी लगान भी कटने लगता है और आपके नाम से रसीद भी कटता है और आपका नाम ऑनलाइन भी चढ़ जाता है। तब जाके आप उस प्रॉपर्टी का पूर्ण मालिक बनते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि दाखिल खारिज करवाना क्यों आवश्यक होता है। देखिए, जब तक आप खरीदी हुई प्रॉपर्टी या प्लॉट का दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन नहीं करवाते हैं तब तक न तो उस ज़मीन का आपके नाम लगान या रसीद कटेगा और ना ही उस ज़मीन को आप कभी भविष्य में बेच सकते हैं। क्योंकि जब तक आप उस प्लॉट का दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं तब तक सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज नहीं होता है। क्योंकि आपने रजिस्ट्री करवा ली, कब्जा भी ले लिया, लेकिन सरकार की रिकॉर्ड में उस पुराने मालिक का नाम दर्ज रहता है और उसी के नाम पर लगान कटता है। एक तरफ से देखा जाए तो जब तक आप म्यूटेशन नहीं करवाते हैं तब तक आप उस प्लॉट में नाम मात्र के मालिक रहते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं, दाखिल खारिज नहीं करवाने से क्या नुकसान होता है। देखिए, जब तक आप कोई प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन नहीं करवाते हैं तब तक सरकारी रिकॉर्ड में, पहला बात तो सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज नहीं होगा। ज़मीन आप खरीद भी लिए हैं, रजिस्ट्री भी कर लिए, कब्जा भी कर लिए हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में उसी व्यक्ति का नाम दर्ज रहता है जिससे आप ज़मीन खरीदे हैं। तो भविष्य में होता क्या है
कि आप जिस व्यक्ति से ज़मीन खरीदें उसके जितने भी उनके वारिस होते हैं, जैसे कि उनके नाती बेटे वगैरह, वो भविष्य में जाके आपके साथ में आपके लिए परेशानी खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि जब वो ऑनलाइन चेक करते हैं तो उन्हें अपने पूर्वज का नाम दिखता है, उसमें आपका नाम नहीं दिखेगा और बाद में उसी वजह से आपको वो उस ज़मीन पे अपना अधिकार दावा करता है और बाद में आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ जाता है। इसलिए दाखिल खारिज करवाना, म्यूटेशन करवाना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप म्यूटेशन करवा लेते हैं तो जिस व्यक्ति से आप ज़मीन खरीदे हैं उस व्यक्ति का नाम हट के सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हो जाता है। इसलिए म्यूटेशन बहुत ज़रूरी होता है। एक बात इसमें और है कि एक ही प्लॉट को या एक ही ज़मीन को 2-3 बार अलग अलग लोगों के पास कैसे बेच दिया जाता है। देखिए, जब तक आप म्यूटेशन नहीं करवाएंगे तब तक से पुराना मालिक का नाम दिखेगा, वो आपसे आपके पास में वो अपना ज़मीन बेच चुका है, फिर अगला से वो जाके बात करेगा, वो अपना सारा डॉक्यूमेंट दिखाएगा, वो डॉक्यूमेंट में सरकारी रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज रहेगा और इसी कारण उसका फ़ायदा उठा के एक ही प्लॉट को 2-3 अलग अलग लोगों के साथ में बेच दिया जाता है। इसलिए मेरी राय माने तो आप कोई भी प्लॉट का या कोई भी ज़मीन को अगर यदि खरीदते हैं तो सिर्फ रजिस्ट्री और कब्जा पे ही डिपेंड मत रहिए, उसको म्यूटेशन ज़रूर करवाएं। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से म्यूटेशन, दाखिल खारिज के बारे में आसान भाषा में समझ गए होंगे कि दाखिल खारिज क्या होता है, दाखिल खारिज करवाना क्यों ज़रूरी होता है और दाखिल खारिज नहीं करवाने के क्या नुकसान होते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको अगर यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और भी ऐसे लॉ से रिलेटेड नॉलेज मिलता रहे। थैंक यू।